नाज़िर अमीर भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और अपनी आवाम को जंगी हालात के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें हर वक्त जंग जैसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरहद पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे के मुताबिक इन्होंने नई दिल्ली में खिताब में कहा कि मई के बाद सूरत-ए-हाल गैर यकीनी है, इसलिए फौज को पूरी तरह से चौकस रहना होगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सबक लिया जाना चाहिए और ये एक अहम केस स्टडी है। पाकिस्तान ने 10 मई को भारत की इश्तियाल अंगेजी का सख्त जवाब दिया था। उनके मुताबिक इस वाक़या से ये साबित होता है कि सरहदी सूरत-ए-हाल जल्द बदल सकती है, इसलिए हिकमत अमली पर दोबारा गौर लाजिम है। नाज़िर अमीर इन्होंने मजीद कहा कि इस ऑपरेशन में भारत ने मुल्की साख्त के जंगी निजामों जैसे आकाश मिसाइल, बरामूस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम का मुअस्सर इस्तेमाल किया है। इन्होंने कहा कि भारत को जंग जैसे हालात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 4 रोजा फौजी झड़प ने ये साबित कर दिया है कि सरहदों पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। एक तकरीब से खिताब करते हुए सिंह ने कहा है कि अगरचे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मजबूत जवाब दिया, लेकिन ये वाकया एक केस स्टडी के तौर पर काम करे ताकि कौमी सलामती के चैलेंजों से निपटने के लिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसे ऑप्शन तक पहुंचा दिया था जहां जंग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। वजीर दिफा ने कहा कि अगरचे हमने मजबूत अज़्म के साथ मजबूत जवाब दिया और हमारी अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमें मुसलसल खुद एहतसाबी करनी चाहिए। इनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी केस स्टडी होनी चाहिए जिससे हम सबक हासिल करें और अपना आइंदा लाहे अमल तय करें। इस वाक़या ने एक बार फिर ये जाहिर किया है कि हमारी सरहदों पर किसी भी वक्त कहीं भी कुछ भी हो सकता है। नाज़िर अमीर दूसरी जानिब राफेल तैयारों की नई डील और पाकिस्तानी पायलट्स की तरबियत की खबरों पर भारत तिलमिला उठा है। फ्रांस की जानिब से कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद राफेल तैयारों की फरोख्त ने भारत को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इन मुआहिदों के बाद भारतीय फिजाइया को खदशा है कि राफेल तैयारों की हसास टेक्नोलॉजी ऐसे ममालिक के पायलट्स के जरिए अफशां हो सकती है जो भारत के स्ट्रेटेजिक हरीफ समझे जाते हैं। नाज़िर अमीर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कतर और UAE ने अपनी फिजाइया के तैयारों पर पाकिस्तानी और तुर्क पायलटों को तरबियत देने की इजाजत दे रखी है, जिससे भारत के लिए सिक्योरिटी खदशात मजीद बढ़ सकते हैं। यूरोपीय दिफाई तजियाकारों के मुताबिक फ्रांस की नर्म बरामदी पॉलिसी दरअसल इन हसास दिफाई टेक्नोलॉजीज को उन ममालिक तक पहुंचा रही है जो या तो नेटो के बाहर हैं या भारत के मुमकिन हरीफ तस्वुर किए जाते हैं। भारतीय दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि फ्रांस को इस अमर का इदराक होना चाहिए कि राफेल तैयारों की ट्रेनिंग या ऑपरेशन में पाकिस्तानी पायलट्स की शमूलियत से भारत के लिए बड़े चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वजीर दिफा इस मामले पर फ्रांस से सिफारती सतह पर बातचीत करने पर गौर कर रही है। नाज़िर अमीर दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत जंग सर पर आन पहुंची है और भारत के कमांडोज ने अपनी अपनी तैयारी की रिपोर्ट जमा करवा दी है और कहा है कि हमारी तैयारी मुकम्मल है। जब भी राजनाथ सिंह की जानिब से हुक्म मिलेगा हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर के पास अपनी 30,000 फौज को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है और अब मोदी और राजनाथ सिंह और रा के चीफ की मीटिंग शुरू हो चुकी है और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि कब पाकिस्तान पर हमला करना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी बयान दिया है कि इस बार हम सिर्फ अपना दिफा नहीं करेंगे बल्कि जवाब में ऐसा वार करेंगे कि भारत की नस्लें याद रखेंगी और इस बार बात सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रहेगी। इस बार पाकिस्तान अपनी ताकत का अमली नमूना दिखाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी जंगी मशकों का आगाज कर दिया है और पाकिस्तान के जंगी तैयारों की परवाजें मुसलसल जारी हैं। आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के दरमियान कौन सी नई सूरत-ए-हाल पैदा होने वाली है ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।